जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों में आप सुन पाएंगे जैन ऑडियो बुक भिक्षु विचार दर्शन। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की अनूठी कृति भिक्षु विचार दर्शन 13 पंथ की द्विशताब्दी समारोह पर लिखी गई। प्रेरणा मिली आचार्य श्री तुलसी से। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य श्री भिक्षु का यशस्वी तेजस्वी रूप इसमें रेखांकित किया है। आचार्य भिक्षु की जीवन रेखा पथिकों के लिए, हम श्रावकों के लिए प्रकाश स्तंभ बन पाई है। आइए प्रारंभ करें भिक्षु विचार दर्शन का प्रथम लेशन, यानी कि व्यक्तित्व की झांकी। जैन परंपरा में आचार्य भिक्षु का उदय एक नए आलोक की सृष्टि है। वे विक्रम संवत 1783 में इस संसार में आए। विक्रम संवत 1808 में स्थानकवासी मुनि बने। विक्रम संवत 1817 में 13 पंथ का प्रवर्तन किया और विक्रम संवत 1860 में संसार से चले गए। उनका जीवन 3 प्रकार की विशिष्ट अनुभूतियों का पुंज है। मारवाड़ की शुष्क भूमि में उनका मस्तिष्क कल्पतरु बन फल सका, यही उनकी अपनी विशेषता है। वे विद्यालय के छात्र नहीं बने, विद्या ने स्वयं उनका वरण किया। वे काव्य कला के ग्राहक नहीं बने, कविता ने स्वयं उनके चरण चुने। वे कल्पना के पीछे नहीं दौड़े, कल्पना ने स्वयं उनका अनुगमन किया। मैं स्लादा के शब्दों में उनके जीवन को ससीम बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनके असीम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उनके विचारों से ही हो। मेरे पाठक उनको केवल जैन आचार्य की भूमिका में ही नहीं पढ़ पाएंगे, मैं उन्हें अनेक भूमिकाओं के मध्य में लेता चलूँगा। उतार चढ़ाव के लिए संतुलन उन्हें रखना होगा। प्रथम, समय की सूझ। व्यक्ति में सबसे बड़ा बल श्रद्धा का होता है। श्रद्धा टूटती है तो पैर थक जाते हैं, वाणी रुक जाती है, शरीर जड़ हो जाता है। श्रद्धा बनती है तो ये सब गतिशील बन जाते हैं। एक ठाकुर और भिकन जी मार्ग में साथ साथ जा रहे थे। ठाकुर साहब को तंबाकू का व्यसन था। बीच में ही तंबाकू निबट गई, उनके पैर लड़खड़ाने लगे। भिकन जी, तंबाकू के बिना चलना बड़ा कठिन हो रहा है, मुझे कहीं रुकना पड़ेगा, ठाकुर साहब ने कहा। भिकन जी ने सोचा आगे दूर जाना है, साथी को जंगल में अकेले छोड़ना भी उचित नहीं, तंबाकू के बिना ये चल नहीं सकेंगे। भिकन जी ने कहा, ठाकुर साहब धीमे धीमे चलिए, दिन थोड़ा है, मैं तंबाकू की खोज करता हूँ, कहीं आसपास में किसी पथिक के पास मिल जाए। ठाकुर साहब को थोड़ा साहस बंधा, वे धीरे धीरे आगे चले। भिकन जी पीछे रह गए। उन्होंने एक कंडा लिया, उसकी बुकनी की पुड़िया ठाकुर साहब के हाथ में थमा दी। ठाकुर साहब जमाइयाँ ले ही रहे थे, उस पुड़िया को खोलते ही खिल उठे। भिकन जी ने कहा, अच्छी तो है नहीं, ऐसी है पर काम चल जाएगा। ठाकुर साहब ने थोड़ी सी चुटकी भर सूंघी और सहसा बोल उठे, भिकन जी अच्छी ही है। ठाकुर साहब की गति में वेग आ गया, मार्ग कटता गया, वे दिन रहते रहते घर पहुंच गए। दूसरा, श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय। कहीं श्रद्धा होती है, बुद्धि नहीं होती, कहीं बुद्धि होती है, श्रद्धा नहीं होती। कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है और बुद्धि लंगड़ी। श्रद्धालु चलता है, बुद्धिमान देखता है, ये दोनों अधूरे हैं। पूर्णता इनके समन्वय से होती है। साधक अपने आप को पूर्ण नहीं मानता, वह सिद्ध होने पर ही पूर्ण होता है। पर जिनके जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय हो, उसकी गति साध्य की दिशा में होती है, इसलिए उसे पूर्ण कहा जा सकता है। आचार्य भिक्षु का जीवन श्रद्धा और बुद्धि के समन्वय का सुंदर उदाहरण है। मारवाड़ का यह चाणक्य थोड़े ही समय के बाद धर्मदूत बन गया। जोधपुर के राजा विजय सिंह के मंत्री आचार्य भिक्षु के पास आए। विश्व सादी शांत है या अनादि अनंत, यह प्रश्न पूछा। आचार्य भिक्षु ने उन्हें इसका समाधान दिया। संतोषजनक समाधान पाकर मंत्री ने कहा, आपकी बुद्धि कई राज्यों का संचालन करे वैसी है। मंत्री की इस प्रशंसा का उत्तर आचार्य भिक्षु ने एक पद में दिया जो इस प्रकार है, बुद्धि जिणारी जानिए जे सेवे जिन धर्म, और बुद्धि किण कामरी जो पड़िया बांधे कर्म। वही बुद्धि सराहने योग्य है जो धर्म के आचरण में लगे। मुक्ति का मार्ग ढूंढे,
वह बुद्धि व्यर्थ है जिससे बंधन बढ़े। संत की अमरवाणी आज के बुद्धिमानों को चुनौती दे रही है। तीसरा, रूढ़िवाद पर प्रहार। भिकन जी का विवाह हो चुका था। एक बार वे अपने ससुराल गए। भोजन का समय हुआ। खाने की थालियां परोसी गई। खाना शुरू नहीं हुआ, उसके पहले ही गालियां गाई जाने लगी। जब ससुर के घर खाना खाता है तो स्त्रियां उसे गालियों के गीत सुनाती है। ये मारवाड़ की चिर प्रचलित प्रथा है। कुल वधुओं ने गाया, ओ कुण काड़ो जी काबरो। भिकन जी का साला लंगड़ा था। उन्होंने व्यंग की भाषा में कहा, जहाँ अंधे और लंगड़े को अच्छा और अच्छों को अंधा और लंगड़ा बताया जाता है, वहाँ का भोजन किया जाए। थाली परोसी ही रही। भिकन जी बिना खाए उठ खड़े हुए। रूढ़िवाद उन्हें अपने बाहु पास में जकड़ नहीं सका। चौथा, अंधविश्वास का मर्मोद्घाटन। दूसरे प्रांतों में मारवाड़ी का अर्थ राजस्थानी, किंतु राजस्थान में मारवाड़ी का अर्थ जोधपुर राज्य का वासी। इन राज्यों में एक प्रदेश का नाम कांटा है। वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है कंटालिया। वहाँ किसी के घर पर चोरी हो गई। चोर का पता नहीं चला। तब उसने बोर नदी से एक कुम्हार को बुला भेजा। वह अंधा था, फिर भी चोरी का भेद जानने के लिए लोग उसे बुलाते थे। उसके मुंह में देवता बोलता है, इस रूप में उसने प्रसिद्धि पा ली थी। कुम्हार आया और भिकन जी से पूछा, चोरी का संदेह किस पे है। भिकन जी उसकी ठग विद्या की अंत्येष्टि करना चाहते थे। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा, भाई संदेह तो मजने पर है। रात गई और कुम्हार अखाड़े में आया। लोग इकट्ठे हो गए। उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया। शरीर कांप उठा। डाल दे कह कर वह चिल्लाया। उसके चिल्लापों से वातावरण में एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के धन को लौटाने के लिए कोई भी नहीं आया। तब नाम प्रकट करो की आवाज़ें आने लगी। कुमार का देवता बोल उठा, गहना मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है, मजने ने चुराया है। वहाँ एक अतिथि बैठा था। उसने अपने डंडे को आकाश में घुमाते हुए कहा, मजना मेरे बकरे का नाम है। उस पर झूठा आरोप लगाता है। इस बार उसका नाम लिया तो फिर लोग कुछ और ही देखेंगे। उसकी ठग विद्या की कलई खुल गई। लोग उसे कोसने लगे। भिकन जी ने कहा, इसे कोसने की क्या जरूरत है? मूर्ख तुम हो। चोरी आंख वालों के घर हुई और उसका पता लगाने के लिए तुम अंधे को बुलाते हो। गहना कैसे आएगा? ठग विद्या का मर्मोद्घाटन करना भिकन जी का जीवन मंत्र था। उसका आदि और अंत नहीं। जीवन का मंत्र सदा जीवन के साथ चलता है। पांचवा, अदम्य उत्साह। धर्म का क्षेत्र ठग विद्या से अछूता नहीं है। बहुत सारे लोग साधु बनकर भी साधुता को नहीं निभाते थे। वे कलिकाल का नाम ले लोगों को भरमाते थे। पांचवा आ रहा है, अभी पूरा साधुपन पाला नहीं जा सकता। इसकी ओट में बहुत सी बुराइयां पलती थी। आचार्य भिक्षु ने कहा, उधार साहूकार भी लेता है और दिवालिया भी लेता है। खत दोनों लिखते हैं। महाजन जब मांगेगा तभी उसका रुपया लौटा दिया जाएगा, परंतु साहूकार और दिवालिये की पहचान मांगने पर होती है। जो साहूकार होता है वह ब्याज सहित मूलधन दे देता है। जो दिवालिया होता है वो मूल पूंजी भी नहीं देता। भगवान ने जो कहा है उसका पालन करने वाला साधु और पांचवें आर्य का नाम लेकर भगवान की वाणी का उल्लंघन करने वाला असाधु है। आचार्य भिक्षु के गुरु आचार्य रघुनाथ जी थे। उन्होंने कहा, भिकन जी अभी पांचवा आ रहा है। इस काल में कोई 2 घड़ी का साधुपन पाल ले तो वह सर्वज्ञ हो जाए। आचार्य भिक्षु ने कहा, यदि 2 घड़ी में ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है तो इतने समय तक तो मैं श्वास बंद करके ही रह जाऊं। सदाचार उसी के पीछे चलता है जो देश काल और परिस्थिति के सामने नहीं झुकता। छठा, स्वतंत्र चिंतन। एक वैद्य ने आंख के रोगी की चिकित्सा शुरू की। कुछ दिन बीते, आंख ठीक हो गई। वैद्य ने बधाई मांगी। रोगी ने कहा, मैं पंचों से पूछूंगा, वे कहेंगे मेरी आंख ठीक हो गई है, मुझे दिखाई देने लगा है, तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा, नहीं तो नहीं। वैद्य ने पूछा, तुम्हें दिखाई देता है या नहीं? रोगी ने कहा, मुझे भले ही दिखाई दे, पर जब पंच कह देंगे कि मुझे दिखता है
बधाई तभी मिलेगी। आचार्य भिक्षु ने इस उदाहरण के द्वारा अंधानुकरण करने वाले और दूसरों पर निर्भर रहने वालों का चित्र ही नहीं खींचा, उन्होंने उनकी पूरी खबर भी ली। उनकी विचारधारा स्वतंत्र थी। उन्होंने अनेक धर्माचार्यों को परखा। आखिर स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी के शिष्य बने। 8 वर्ष तक उनके संप्रदाय में रहे। उनकी परीक्षा पटु बुद्धि को वहाँ भी संतोष नहीं मिला। वे मुक्त होकर चले गए। ज्ञानवान व्यक्ति केंद्र होता है, उसके आसपास समाज स्वयं बन जाता है। आचार्य भिक्षु की अनुभूतियों के आलोक में तेरापंथ नामक गण का प्रारंभ हो गया। 7वां, मोह के उस पार। बुआ ने कहा, भिकन तू दीक्षा लेगा तो मैं पेट में कटारी खाकर मर जाऊंगी। आपने कहा, कटारी पूनी नहीं है जिसे पेट में खाया जाए। बुआ को मोह से उबारा, वे उनके मोह में नहीं फंसे। भिकन जी के पिता साहा बल्लू जी इस संसार से चल बसे। माता दीपाबाई उन्हें दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। आचार्य रघुनाथ जी ने दीपाबाई को समझाया। बहुत चर्चा के बाद उनकी अंतरात्मा बोल उठी, मैंने सिंह का सपना देखा है। जब यह मेरे गर्भ में था, यह राजा बनेगा। आचार्य ने कहा, मुनि राजा से बहुत बड़ा होता है। तेरा पुत्र मुनि सिंह बने, इससे तुझे क्या आपत्ति है। आचार्य की बात दीपाबाई के गले उतर गई और भिकन जी रघुनाथ जी के शिष्य बन गए। 8वां, विश्वास विफल नहीं होता। राजनगर मेवाड़ का प्रसिद्ध कस्बा है। उसकी प्रसिद्धि का कारण रासमंद है। यह बांध बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है। इसकी अपनी विशेषता है पाल। दुर्ग जैसे अनेक प्राकारों से घिरा होता है, वैसे ही उस बांध का जल अनेक सेतुओं से घिरा हुआ है। 9 चौकियाँ वास्तुकला का निदर्शन है। जल की किल्लोरें भीतों से टकराती है, वैसे ही दर्शक के मन में प्रमोद टकराने लग जाता है। राजनगर संत भिकन जी का बोधि क्षेत्र है। यहाँ उन्हें नया आलोक मिला और आलोकमय पथ पर चलने की क्षमता मिली। राजनगर के श्रावकों ने विद्रोह किया। वे मुनियों को वंदना नहीं करते। उन्हें समझाने के लिए तुम जाओ। रघुनाथ जी ने संत भिकन जी को आदेश दिया। वे अपने 4 सहयोगी के साथ राजनगर की ओर चले। चातुर्मास प्रारंभ हुआ। संत भिकन जी ने श्रावकों को सुना। श्रावक उनकी श्रद्धा, बुद्धि और वैराग्य पर विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने जो कहा उस पर तर्क को आगे नहीं बढ़ाया। विश्वास विफल नहीं होता है। श्रावकों की बात संत भिकन जी ने सिर पर ओढ़ ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या हम लोग आचार शिथिल नहीं हैं? कली काल की दुहाई देकर क्या हम महाव्रतों की यत्र तत्र अवहेलना नहीं करते? उनको कंपन ज्वर हो गया और उसी दशा में उनके संकल्प ने नया मार्ग ढूंढ लिया। श्रावकों का विश्वास विफल नहीं हुआ। 9वां, आलोचना। कड़वी दवा भी लोग पीते हैं और वैद्य पिलाते हैं। दवा कड़वी है, यह दोष नहीं है। दवा की कसौटी रोग मिटाने की क्षमता से की जाती है, कड़वापन या मिठास से नहीं। आपके प्रयोग बहुत कड़वे हैं, एक व्यक्ति ने कहा। आचार्य भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, गंभीर बात का रोग है तो खुजलाने से कैसे मिटे? उसे मिटाने के लिए कुछ का दाग तो देना ही होता है। आचार्य भिक्षु ने आचार शिथिलता और विचारों के धुंधलेपन पर गहरा प्रहार किया। उनकी भाषा कठोर है, नुकीली है और चुभने वाली है, पर उसमें आत्मा की आवाज़ है, वेदना की अभिव्यक्ति है, अंतर और भीतर की एकता है। 10वां, जागरण। राजस्थान में ब्याह आदि प्रसंगों में रात्रि जागरण राति जोगी की प्रथा है। आचार्य भिक्षु ने रूपांतर में इस प्रथा को निभा ही लिया। पाली की घटना है। रात को व्याख्यान दिया, पूरा हुआ, लोग चले गए। आप चौकी पर बैठे थे। 2 आदमी खड़े खड़े चर्चा करते रहे। आप उन्हें उत्तर देते रहे। अन्य साधु सो गए। रात का पिछला प्रहर आया। आपने साधुओं को जगाया और कहा, प्रतिक्रमण करो। साधुओं ने पूछा, आपकी नींद कब खुली?
आपने कहा, कोई सोया भी हो तो? सोने के लिए जागने वाले बहुत होते हैं, पर जागरण के लिए जागने वाले विरले ही होते हैं। 11वां, आचार निष्ठा। संसार में सब एक रूप नहीं होते। कुछ होने का होता है, कुछ छोड़ने का होता है। जानने का सब होता है। जो छोड़ने का हो उसको छोड़ा जाए, शेष को नहीं। जीवन की सफलता का यह एक मंत्र है। एक बहन आई और आचार्य भिक्षु को भिक्षा लेने के लिए प्रार्थना कर चली गई। यह काम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आचार्य भिक्षु भिक्षा लेने के लिए उसके घर गए। आपने पूछा, तू भिक्षा देने के बाद में हाथ ठंडे पानी से धोएगी या गर्म जल से? बहन ने कहा, गर्म जल से। आचार्य भिक्षु, कहाँ धोएगी? बहन, इस नाली में। आचार्य, वह जल कहाँ जाएगा? बहन, नीचे। आचार्य, इससे तो अनेक जीव मर सकते हैं या मर जाएंगे, इसलिए मैं तेरे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। बहन, आप भिक्षा ले ले, मैं हाथ कैसे धोऊं और कहाँ धोऊंगी, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? मैं भिक्षा देकर हाथ धोती हूँ, उसे भला कैसे छोड़ूंगी? आचार्य, तो रोटी के लिए मैं अपना आचार क्यों तोड़ूंगा? एक आत्मस्थ व्यक्ति को आनंद अनुभूति आचारनिष्ठ रहने में होती है, वह रोटी जुटाने में नहीं। आचार के लिए रोटी को ठुकराने में जो पुरुषार्थ है, वह रोटी के लिए आचार को ठुकराने में समाप्त हो जाता है। 12वां, व्यक्तिगत आलोचना से दूर। आलोचना दोष की होनी चाहिए और प्रशंसा गुण की। किसी व्यक्ति की आलोचना करने वाला अपने लिए खतरा उत्पन्न करता है, आलोच्य के लिए वह नहीं भी हो। प्रशंसा करने वाला प्रशंस्य व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न करता है। आचार्य भिक्षु ने बहुत आलोचना की, उनकी हर आलोचना में क्रांति का घोष है, पर व्यक्तिगत आलोचना से जितने वे बचे उतना विरला ही बच सकता है। एक आदमी ने पूछा, महाराज, इतने संप्रदाय हैं, इसमें कौन साधु और कौन असाधु? आचार्य वर ने कहा, एक अंधा मनुष्य था, उसने वैद्य से पूछा, नगर में कितने नग्न और कपड़े पहनने वाले कितने? वैद्य बोला, यह दवा लो, आंख में डाल लो, मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ, फिर तुम ही देख लेना नग्न कितने हैं और कपड़े पहनने वाले कितने। आपने कहा, साधु और असाधु की पहचान मैं बता देता हूँ, फिर तुम ही परख लेना कौन साधु है और कौन असाधु। नाम लेकर किसी को असाधु कहने से झगड़ा खड़ा हो जाता है। दृष्टि मैं देता हूँ और मूल्यांकन तुम ही कर लेना। एक समय किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर का कथन दोहराया। आपने कहा, एक आदमी ने पूछा, इस शहर में साहूकार कौन और दिवालिया कौन? उत्तरदाता ने कहा, मैं किसे साहूकार बताऊं और किसे दिवालिया? मैं तुम्हें गुण बता देता हूँ, जो लेकर वापस देता हो वह साहूकार, जो लेकर वापस न करता हो और मांगने पर झगड़ा करे वह दिवालिया। परीक्षा तुम ही कर लेना कौन साहूकार और कौन दिवालिया। आपने कहा, मैं तुम्हें लक्षण बता देता हूँ, जो महाव्रतों को ग्रहण कर उसका पालन करे वह साधु, जो उन्हें न निभाए वह असाधु। परीक्षा तुम ही कर लेना कौन साधु और कौन असाधु। 13, सिद्धांत और आचरण की एकता। जहाँ विधान दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वहाँ वह जी कर भी निर्जीव बन जाता है। जो महान होता है वह सबसे पहले विधान को अपने ऊपर लागू करता है। एक दूसरे संप्रदाय का साधु आया और आचार्य भिक्षु को एकांत में ले गया। आपने थोड़े समय तक बातचीत की और लौट आए। हेमराज स्वामी आपके दाएं हाथ थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, वह किस लिए आया था और उसने क्या बातचीत की? आपने कहा, वह किसी दोष का प्रायश्चित लेने के लिए आया था। हेमराज जी, किस दोष का? आचार्य, मुझे कहना नहीं कलपता। व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिय शिष्य की भी उपेक्षा कर देनी चाहिए। यह बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, पर बहुत बड़ा कार्य है। जहाँ सिद्धांत की गुरुता कार्य की गहराई में लीन हो जाती है, वहाँ कार्य और सिद्धांत एक दूसरे में चमक ला देते हैं। 14, अकिंचन की महिमा। सामग्री चौंधिया देती है, पर प्रथम दर्शन में आदि से अंत तक व्यक्ति का तेज ही चमकता है। उपकरण किसी के अंतर को नहीं छू सकता। आचार्य भिक्षु
पूर से भिलवाड़ा जा रहे थे। उन्होंने बीच में एक जगह विश्राम लिया। ढूंढान का एक आदमी मिला। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? आपने कहा, मेरा नाम भिकण है। वह बोला, भिकण जी की महिमा तो बहुत सुनी है, फिर आप तो अकेले पेड़ के नीचे बैठे हैं। मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत सा आडंबर होगा, हाथी घोड़े रथ और पालकियाँ होगी, पर कुछ नहीं देखता हूँ। आचार्य ने कहा, महिमा इसलिए तो है कि मेरे पास ऐसा आडंबर नहीं, साधु का मार्ग ऐसा ही है। आचार्य भिक्षु उसके अंतर्मन के देवता हो गए। अंतर्मन उसी के लिए सुरक्षित रह सकता है जो भारी सुरक्षा की चिंता से मुक्त हो। सच तो यह है कि सुरक्षा भार में है भी नहीं। आचार्य भिक्षु अंतर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त थे कि भारी सुरक्षा का प्रयत्न उनके लिए मूल्यहीन बन गया था। पॉइंट नंबर 15, जहाँ बुराई भलाई बन जाती है। विश्व में अनेक घटनाएं घटती है, कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल। अनुकूल घटना में मनुष्य फूलकर कुप्पा हो जाता है और प्रतिकूल घटना में सिकुड़ जाता है। यह तटस्थ वृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति संभावी होता है। उसका मन इतना बलवान हो जाता है कि वह अप्रिय को प्रिय मानता है और असम्यक को सम्यक रूप में ग्रहण करता है। आचार्य भिक्षु पाली में चतुर्मास करने आए। एक दुकान में ठहरे। एक संप्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए। उसकी पत्नी से कहा, बहन, तूने दुकान दी है, पर चौमासा शुरू होने के बाद 4 महीने तक भिकण जी से छोड़ेंगे नहीं। वह आचार्य भिक्षु के पास आई। उसने कहा, मेरी दुकान से चले जाइए। आपने कहा, हम जबरदस्ती रहने वाले नहीं हैं, तू जब कहेगी हम चले जाएंगे। चातुर्मास में भी हम दुकान को छोड़ देंगे। बहन ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे ही कह गए हैं कि चौमासा शुरू होने पर दुकान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं दुकान में रहने की अनुमति नहीं दे सकती। आचार्य भिक्षु उस दुकान को खाली कर दूसरी जगह चले गए। दिन में मंडैया में रहते और रात में दुकान के नीचे व्याख्यान देते। लोग बहुत आते। प्रकृति रूप बदलती रहती है। राजस्थान में वर्षा कम होती है, लेकिन इस बार बरसात ने सीमा ही तोड़ दी। प्रकृति का प्रकोप बहुतों को सहना पड़ा। उस दुकान को भी सहना पड़ा जिसमें आचार्य भिक्षु पहले ठहरे थे। उसकी सहती टूट गई, दुकान ढह गई। आचार्य भिक्षु ने जब सुना तो बोल उठे। दुकान से निकालने की प्रेरणा की। उस पर सहज क्रोध आ सकता है, परंतु सही माने में उन्होंने हमारा उपकार किया। यदि आज हम उस दुकान में होते तो बुराई करने वाला अवश्य बुरा होता है, पर बहुत अच्छा तो वह भी नहीं होता जो बुराई के भार से दब जाए। बुराई को पैरों से रौंद कर चलने वाला ही अपने मन को मजबूती से पकड़ सकता है। 16, क्षमा की सरिता में। अमृत को जहर बनाने वाले कितने नहीं होते, किंतु जहर को अमृत बनाने वाले विरले ही होते हैं। जहर को अमृत वही बना सकता है जिसमें जहर ना हो। एक संप्रदाय के साधु और आचार्य भिक्षु के बीच तत्व चर्चा हो रही थी। प्रसंगानुसार आपने बताया, धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं। यह अनार्य वचन है। यह भगवान महावीर ने कहा है। प्रतिवादी साधु ने अपने शिष्य से कहा, अपनी प्रति ला, यह पाठ शुद्ध नहीं है। शिष्य से प्रति मंगवा कर देखा तो वही पाठ मिला जो बताया गया था। उसके हाथ कांपने लगे। तब आचार्यवर ने कहा, मुनि जी, हाथ क्यों कांप रहे हैं? जनता पाठ सुनने को उत्सुक है, आप सुनाइए ना। उसने पाठ नहीं सुनाया। आचार्य भिक्षु ने कहा, हाथ में कंपन होने के 4 कारण होते हैं। पहला कंपनवात, दूसरा क्रोध का आवेश, तीसरा मैथुन का आवेश और चौथा चर्चा में पराजय। यह सुनकर मुनि जी ने कहा, साले का माथा काट डालूं। जहर को अमृत बनाते हुए आचार्य भिक्षु ने कहा, मुनि जी, जगत की सारी स्त्रियां मेरी बहन हैं। आपके स्त्री है तो मैं आपका साला हो सकता हूँ। यदि आपके स्त्री नहीं है, आप मुझे साला बताते हैं तो आपको झूठ बोलने का दोष लगता है। आपने दीक्षा ली,
तब सब जीवों को मारने का त्याग किया था। आपकी दृष्टि में मैं साधु भले ही न हूँ, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूँ। दीक्षा लेते समय क्या मुझे मारने की छूट रखी थी? विरोध विनोद में बदल गया, जहर अमृत बन गया। लोग खिलखिला उठे, आवेश का दोष क्षमा की सरिता में बह गया। 17 सत्य का खोजी। सत्य उसी के पल्ले पड़ता है जिसकी आत्मा पवित्र होती है। उसमें सत्य का ही आग्रह होता है, भारी उपकरणों का नहीं। एक दिन कुछ दिगंबर जैन आचार्य भिक्षु के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपका आचार्य और अधिक चमक उठे यदि आप वस्त्र न पहने। आपने कहा, आप लोगों की भावना अच्छी है, पर मुझे श्वेतांबर आगमों में विश्वास है। उन्हीं के आधार पर मैंने घर छोड़ा है। उनके अनुसार मुनि कुछ वस्त्र रख सकते हैं, इसलिए मैं रखता हूँ। यदि मुझे दिगंबर आगमों में विश्वास हो जाए तो मैं उसी समय वस्त्रों को फेंक दूंगा, नग्न हो जाऊं। सत्य का शोधक जितना निश्चल होता है उतना ही नम्र। आचार्य भिक्षु ने जो व्याख्या की उसके अंत में लिख दिया कि मुझे यही सही लगता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। किसी आचार्य और बहुश्रुत मुनि को यदि ये सही न लगे तो इसमें परिवर्तन कर दें। यह बात वही लिख सकता है जिसे सत्य के नए उन्मेषों का ज्ञान हो। सत्य अनंत है, वह शब्दों की पकड़ में नहीं आता। आग्रही मनुष्य उसे रूढ़ी बना देते हैं, किंतु उसे पा नहीं सकते। पॉइंट नंबर 18, जो मन को पढ़ सके। मनुष्य की आकृति जैसे भिन्न होती है, वैसे उसकी प्रतिभा भी भिन्न होती है। कोई अपने मन की बात को भी पूरा नहीं समझ सकता और कोई दूसरे के मन की बात को भी पकड़ लेता है। दूसरे के हृदय को अपने हृदय में उड़ेलने वाला उस दूरी को मिटा देता है जो मनुष्य मनुष्य के बीच में है। आचार्य भिक्षु आए तो मैं साध्वी बनूं, एक बहन बार बार कहती रही। आप केलवा में आए, उस बहन को ज्वर हो गया। शाम को जब वह दर्शन करने आई, उसकी गति और बोली में शिथिलता थी। आपने उससे पूछा, बहन क्या हुआ, यूँ धीमे धीमे कैसे बोलती हो? वह बोली, गुरुदेव, आपका तो आना हुआ और मुझे ज्वर हो गया। आपने कहा, ज्वर दीक्षा से डर के तो नहीं आया? बहन, मन में थोड़ा डर आया तो था। आपने कहा, दीक्षा कोई ऐसा खेल नहीं जो हर कोई खेल सके, यह आजीवन का कार्य है। एक भाई ने कहा, गुरुदेव, साधु बनने की इच्छा है। आचार्यवर ने कहा, तेरा हृदय कोमल है, दीक्षा के समय घर वाले रोए तब तू भी रोने लग जाए तो? भाई बोला, गुरुदेव, आप सच कहते हैं, आंसू तो छलक पड़ेंगे। दामाद ससुराल से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोए, वैसे वह भी रो पड़े तो कैसा लगे? कोई साधु बने तब उसके परिवार वाले रोए, यह स्वार्थ हो सकता है, पर जो परमार्थ पद का अनुगामी भी उसके साथ साथ रोने लगे तो वैराग्य की रीढ़ ही टूट जाएगी। नेता का अर्थ है दूसरों को लेकर चलने वाला। जो व्यक्ति नेता होकर दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता, वह दूसरों को साथ लिए नहीं चल सकता। दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए जो चलता है वह दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता। दूसरों के मन को वह पढ़ सकता है जिसके मन की स्वच्छंदता में दूसरों के मन अपना प्रतिबिंब डाल सके। जिसका मन इतना स्वच्छ हो, उसकी गति के साथ असंख्य कदम चल पड़ते हैं। 19 व्यवहार कौशल। अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरों के लिए कम। व्यवहार की कुशलता का महत्व अपने लिए कम होता है, दूसरों के लिए अधिक। अंतर की शुद्धि के बिना कोरी व्यवहार कुशलता छलना हो जाती है और व्यवहार कुशलता के बिना अंतर की शुद्धि दूसरों के लिए उपयोगी नहीं बनती। एक गांव में साधु भिक्षा लेने के लिए गए। एक जाटनी के घर आटे का धोवन था। साधुओं के मांगने पर भी उसने नहीं दिया। साधु खाली झोली लिए लौट आए। साधुओं ने कहा, जल बहुत है पर मिल नहीं रहा। भिक्षु, क्यों, क्या वह बहन देना नहीं चाहती? साधु, वह जो देना चाहती है वो हमारे लिए घार्य नहीं है, और जो घार्य है वह देना नहीं चाहती। भिक्षु, उसे धोवन देने में क्या आपत्ति है? साधु, वह कहती है, आदमी जैसा देता है वैसे ही पाता है। आटे का धोवन दूँ तो आगे मुझे वही मिलेगा। यह मैं नहीं पी सकती, यह साफ पानी है, आप इसे ले लीजिए। आचार्य भिक्षु उठे और साधुओं के साथ लेकर उसी घर में गए। धोवन की मांग करने पर उस बहन ने वही उत्तर दिया जो वह पहले दे चुकी थी।
भिक्षु, बहन तेरे घर में क्या कोई गाय है? बहन, हाँ महाराज। भिक्षु, तो उसे क्या खिलाती है? बहन, चारा, घास। भिक्षु, वह तुम्हें क्या देती है? दूध। भिक्षु, तब बहन जैसा देता है वैसा कहाँ मिलता है? घास के बदले दूध मिलता है। तब बहन रुक न सकी, जल का पात्र उठा, सारा जल उसने साधुओं के पात्र में उड़ेल दिया। इस जगत में अनेक कलाएं होती है, उसमें सबसे बड़ी कला है दूसरों के हृदय का स्पर्श करना। उस कला का मूल्य कैसे आंका जाए जो दूसरों के हृदय तक पहुंच ही नहीं सकती। 20. चमत्कार को नमस्कार। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति पूजी जाती है। पूर्णिमा के चांद की पूजा नहीं होती, दूज का चांद पूजा जाता है। सीधी बात पर ध्यान नहीं जाता, वक्रोक्ति सहसा ही मन को खींच लेती है। कवित्व एक शक्ति है, वक्रोक्ति से बढ़कर और काव्य का क्या चमत्कार होगा। आचार्य भिक्षु पिपाड़ में चौमासा कर रहे थे। वहाँ जग्गू गांधी उनके संपर्क में आया और उनका अनुयायी बन गया। कुछ लोगों ने कहा, स्वामी जी, जग्गू आपका अनुयायी बन गया, इस बात से अमुक संप्रदाय वाले सभी लोगों को कष्ट हुआ, पर खेतजी लुढ़ावत को तो बहुत ही कष्ट हुआ है। स्वामी जी बोले, विदेश से मौत का समाचार आने पर चिंता सबको होती है, पर लंबी काचुली तो एक ही पहनती है। आचार्य भिक्षु व्याख्यान देते, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता और कुछ लोग उसका विरोध करते। जिनका विरोध था उन्होंने कहा, विकर्ण जी व्याख्यान देते हैं तब रात 1 प्रहर से अधिक चली जाती है। आचार्य भिक्षु ने कहा, सुख की रात छोटी होती है, दुख की रात लंबी होती है। वैसे ही जिन्हें व्याख्यान सहन नहीं होता उन्हें रात अधिक लंबी लगती है। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं और उधर सामने बैठे कुछ लोग आपकी निंदा करते जा रहे हैं। आपने कहा, यह आदत की लाचारी है। झालर बजने पर कुत्ता भौंकता है। वह यह नहीं समझता कि विवाह के अवसर पर बज रही है या किसी के मर जाने पर। निंदा करने वाला यह नहीं देखता कि ज्ञान की बात की जा रही है या कुछ और। उसका स्वभाव निंदा करने का है, सो कर लेता है। तत्व की चर्चा में लंबाई होती है, काव्य की चर्चा लंबी नहीं होती। उसकी समाप्ति वह एक ही वाक्य कर देता है जिसमें चुभने की क्षमता हो। 21. विवाद का अंत। एक रस्सी को पकड़कर 2 आदमी खींचते हैं, एक इधर एक उधर। परिणाम क्या होता है? रस्सी टूटती है, दोनों आदमी गिर जाते हैं। खिंचाव करने वाला अर्थात गिरने वाला जो खिंचाव को मिटाता है वह अपने को गिरने से उबार लेता है। 2 साधुओं में खींचातानी हो गई। वे आचार्य भिक्षु के पास आए। एक ने कहा, इसके पात्र में से इतनी दूर तक जल की बूंदें गिरती गई। दूसरे ने कहा, नहीं, इतनी दूर तक नहीं गिरी। तीसरा कोई साथ में नहीं था। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे, विवाद नहीं सुलझा। तब आचार्यवर ने कहा, तुम दोनों रस्सी लेकर जाओ और उस स्थान को मापकर वापस आओ। दोनों के मन की नाप हो गई। पहले ने कहा, हो सकता है मेरे देखने में भूल रह गई। दूसरे ने कहा, हो सकता है मैं दूरी को ठीक ठीक पकड़ न सका हूँ। दोनों अपने अपने आग्रह का प्रायश्चित कर गिरने से बच गए और शुद्ध हो गए। 2 साधु एक विवाद को लेकर आए। एक ने कहा, गुरुदेव, यह रस लोलुप है। दूसरे ने कहा, मैं नहीं हूँ, रस लोलुपता इसमें है। वाणी का यह विवाद कैसे मिटे? स्वामी जी के समझाने पर भी वे समझ नहीं सके। आखिर आपने कहा, तुम दोनों मुझसे स्वीकृति लिए बिना विजय खाने का त्याग करो। जो विजय खाने की स्वीकृति पहले लेगा वह कच्चा है और दूसरा पक्का। दोनों ने आचार्य की आज्ञा को सिरोधार्य किया। 4 मास तक उन्होंने दूध, दही, घी, मिठाई आदि कुछ नहीं खाए। पूरा चातुर्मास बीतने पर एक ने विजय खाने की स्वीकृति ली। विवाद की आंच मंद हो चुकी थी। है और नहीं कि चर्चा एक खतरनाक रस्सी है। इसमें हर आदमी के पैर उलझ जाते हैं। एक कहता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, दूसरा कहता है नहीं, इतनी नहीं। एक कहता है हम आज 9 बजे सोए, दूसरा कहता है नहीं, हम 9:15 बजे सोए। ऐसे विवादों का कोई अर्थ नहीं तो कोई अंत भी नहीं। इसका अंत वही ला सकता है जिसे अंतर की अनुभूति में स्वाद आ गया। 22. जिसे अपने पर भरोसा है। वह सारी भाषाएं मुक बन जाती है जहाँ हृदय का विश्वास बोलता है। जहाँ हृदय मूक होता है वहाँ भाषा मनुष्य के साथ नहीं होती। जहाँ भाषा हृदय को ठगने का यत्न करती है वहाँ व्यक्ति विवक्त हो जाता है।
अखंड व्यक्तित्व वहाँ होता है जहाँ भाषा और हृदय में द्वैत नहीं होता। आचार्य भिक्षु की आस्था बोलती थी। उनकी भावना एक ही देव की उपासना में सिमटी हुई थी। एक देव, कोई एक व्यक्ति नहीं, किंतु वे सब व्यक्ति जो वीतराग में हो, जिनके चारित्र में राग द्वेष के धब्बे न हो। लोगों में स्वार्थ होता है, वे उनकी पूर्ति के लिए अनेक देवों की पूजा करते हैं। जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, वे पग पग पर देवों की पूजा करते हैं। उस समय के लोग भी भैरव, शीतला आदि अनेक देवों की मनौती करते थे। आचार्य भिक्षु उसे मानसिक दुर्बलता बतलाते थे, प्रवचन में इसका खंडन करते। एक दिन हेमराज जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव, आप इस लौकिक देवताओं की पूजा का खंडन करते हैं, पर कहीं वे कुपित हो गए तो? आपने व्यंग्य की भाषा में कहा, यह युग सम्यक दृष्टि देवताओं का है। ये भैरव आदि कुपित होकर करेंगे भी क्या? दूसरों पर अधिक भरोसा वही करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं है। मनुष्य जाग कर भी सोता है, इसका मतलब है कि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं। मनुष्य सोकर भी जागता है, इसका मतलब है उसे अपने आप पर भरोसा है। जिसे अपने पर भरोसा है वह सब कुछ है। 23 पुरुषार्थ की गाथा। कहा जाता है महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके स्वत्व में होती है, उपकरणों में नहीं। प्राचीन खगोल शास्त्री कहते हैं सूर्य का सारथी लंगड़ा है, फिर भी वह असीम आकाश की परिक्रमा करता है। पौराणिक कहते हैं राम ने रावण को जीता और उसकी सहायता कर रही थी बंदर सेना। आचार्य भिक्षु की साधन सामग्री स्वल्पतम थी। एक बार उनके सहयोगी साधु 6 ही रह गए, साधुआं नहीं थी। जैन परंपरा में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ये 4 तीर्थ कहलाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, भिखंड जी का लड्डू खंडित है, पूरा नहीं है। आपने कहा, पूरा भले मत हो, पर है असली चौगुनी चीनी का। कुछ वर्षों के पश्चात साधुआं बनी। एक बार 13 साधु थे। उसे लक्षित करके एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु के संघ का नाम तेरापंथी रख दिया। अपने विचारों का अनुगामी समाज होने की परिकल्पना उन्हें नहीं थी। एक संप्रदाय खड़ा करना उनका उद्देश्य नहीं था। वे आत्मशोधन के लिए चले थे। उनके साथ एक छोटी सी मंडली थी। आचार्य भिक्षु संख्या नहीं मानते थे, उनका विश्वास गुण में था। उनके अनन्य संयोगी और अनन्य विश्वास पात्र थे भारीमल जी। भारीमल, हम आचार्य रघुनाथ जी को छोड़ आए हैं, हमें नए सिरे से दीक्षा लेनी है। तुम्हारे पिता की प्रकृति बहुत उग्र है, हमें कठिनाइयों का सामना करना होगा। तुम्हारे पिता में उन्हें झेलने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे साथ रहना चाहते हो या अपने पिता के साथ? आचार्य भिक्षु ने कहा। भारीमल जी ने दृढ़तापूर्वक आचार्य भिक्षु के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। मुझे आपका विश्वास है, साधुत्व में मेरी आस्था है। मेरे चरण आपके चरण चिन्हों का ही अनुगमन करेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आचार्य भिक्षु ने कृष्णो जी के सामने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा, आप मुझे साथ नहीं रखेंगे तो मेरा पुत्र भी आपके साथ नहीं रह सकेगा। आचार्य भिक्षु ने कहा, यह रहा तुम्हारा पुत्र, मैं इसे कब रोकता हूँ, तुम इसे ले जा सकते हो। कृष्णो जी हठपूर्वक भारीमल जी को अपने साथ लेकर दूसरी जगह चले गए। भारीमल जी उस समय 14 वर्ष के थे, पर उनकी आत्मा 14 वर्ष की नहीं थी। उनके चिर संचित संस्कार जाग उठे। पुत्र के सत्याग्रह के सामने पिता का आग्रह टूट गया। वे अपने पुत्र को साथ लिए आचार्य भिक्षु के निकट आए। नम्र भाव से कहा, गुरुदेव, यह आपकी ही संपत्ति है, इसे आप संभालें। यह 2 दिन से भूखा प्यासा है, इसे आप भोजन कराएं, जल पिलाएं। यह आपसे बिछुड़कर जीवन पर्यंत अनशन करने पर तुला है। यह मेरे साथ नहीं रहना चाहता। फल में जो होता है वह सारा का सारा बीज में होता है। बीज आकार में छोटा होता है, प्रकार में नहीं। तेरापंथ के विकास का बीज आचार्य भिक्षु का जीवन था। उनके जीवन में समस्त पद की वह सफलता है जिसमें अनेक विभक्तियाँ लीन हों। उनके जीवन में सिंधु की वह गहराई है जिसमें असंख्य सरिताएं समाहित हो सकती हैं। उनके जीवन में क्षमा, बुद्धि, परीक्षा आदि ऐसे विशेष मनोभावों का संगम था जो सहज ही एक धर्म क्रांति की भूमिका निर्माण कर सका। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। भिक्षु विचार दर्शन पुस्तक का
पाठ दूसरा आप सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिन।